हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू ऐड एडिशनल पार्टीशन इन हाइपर-वी वर्चुअल मशीन। तो वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास एक वर्चुअल मशीन है जिसका नाम है ओल्ड विंडो 10 और इसके अंदर सिर्फ एक ही पार्टीशन है सी का। अब मुझे मज़ीद ज़रूरत है डी या मैं इसमें और पार्टीशन ऐड करना चाहता हूँ, मेरी कुछ इस तरह की रिक्वायरमेंट्स हैं। तो सबसे पहला स्टेप है, इस वर्चुअल मशीन को शट डाउन करेंगे। इसको शट डाउन करते हैं सबसे पहले। यहाँ पे ऑफ हो जाए तो फिर हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। मशीन ऑफ हो चुकी है। अब आप इस पर राइट क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे सेटिंग्स। यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आ रहा होगा IDE कंट्रोलर 0 का, इसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हार्ड डिस्क ऑलरेडी सेलेक्ट हुई हुई है, ऐड पे क्लिक करेंगे। अब आपको न्यू एक पार्टीशन ऐड करना है, तो ऑलरेडी सेलेक्ट हुआ हुआ है वर्चुअल हार्ड डिस्क। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लिक हुआ हुआ है, वर्चुअल हार्ड डिस्क ऑलरेडी सेलेक्ट है। न्यू पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस आ रहे होंगे। पहला ऑप्शन है VHD और दूसरा ऑप्शन है VHDX। VHD होती है 2 टेराबाइट तक और VHDX होती है 64 टेराबाइट्स तक। फिलहाल मैं VHDX पे ही सेलेक्ट रहने दूंगा क्योंकि मेरा जो C पार्टीशन है वो भी VHDX है। नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे आपके पास तीन ऑप्शंस हैं। सबसे पहला है फिक्स साइज, डायनेमिकली एक्सपेंडिंग है और तीसरा ऑप्शन है डिफरेंसिंग का। फिक्स साइज से आप ऐसे ही समझ जाएंगे जो भी आप पार्टीशन बनाएंगे वो फिक्स ही रहेगा। डायनेमिकली का मतलब ये है कि वो जो पार्टीशन है वो बेसिकली एक्सटेंडेबल होगा, आप चाहें तो बाद में उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं डायनेमिकली पे ही रहूँगा और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप उस पार्टीशन का नाम रखेंगे और यहाँ पे आप उसकी लोकेशन देंगे। आप चाहें तो उसकी लोकेशन डी ड्राइव में, ये मैं फिजिकल सिस्टम की बात कर रहा हूँ, ये लोकेशन जो होगी वो फिजिकल में दी जा रही है अभी, तो आप नाम भी फिजिकल में ही सेव कर रहे हैं। तो आप इसका नाम चेंज करके रख सकते हैं कुछ भी। मैं फ़िलहाल इसको ब्राउज़ करूँगा क्योंकि मेरी यहाँ पे हाइपर-वी की अलग लोकेशंस हैं। फ़िलहाल ब्राउज़ पे क्लिक करेंगे और सेलेक्ट करेंगे वो पाथ जहाँ पे मेरी और वर्चुअल मशीन्स रन हो रही हैं। तो यही वो फ़ोल्डर है जहाँ से विंडो 10 रन हो रही है। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट फ़ोल्डर कर लेता हूँ इसको और इस फाइल का मैं नाम रख देता हूँ, इसको हम डी पार्टीशन कर देते हैं। नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे अब इसका साइज़ देना है, जो भी आप पार्टीशन रखना चाहते हैं। जैसे मैं डी पार्टीशन रखना चाह रहा हूँ और डी का क्या साइज़ होना चाहिए वो मैं अब बताऊँगा। यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन आ रहा है 1 to 7 जहाँ पे साइज़ दिया हुआ है। इन्होंने डिफ़ॉल्ट ज़्यादातर जो है वो 1 to 7 ही साइज़ आ रहा होता है लिखा हुआ। आप इसको चेंज कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसको 60 कर देता हूँ क्योंकि मेरा C भी 60 है। नेक्स्ट करते हैं इसको। समरी आ गई है। आप देख सकते हैं कि जो मैंने फ़ाइल फॉर्मेट सेलेक्ट किया था वो है VHDX। टाइप भी लिखी हुई आ रही है डायनेमिकली। जो मैंने नाम रखा है इस पार्टीशन का वो है डी पार्टीशन। लोकेशन भी आ रही है और साइज़ भी आ रहा है। फिलहाल इसको नेक्स्ट करते हैं, अप्लाई कर दें, ओके। अब इस वर्चुअल मशीन को स्टार्ट करते हैं। वर्चुअल मशीन ऑन हो चुकी है। ये वही वर्चुअल मशीन है ओल्ड विंडो 10 जिसमें हमने अभी पार्टीशन ऐड किया है। अब जाके चेक करते हैं कि वो पार्टीशन हमारे पास आया है या नहीं आया है। दिस पीसी पे डबल क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वो पार्टीशन अभी तक नहीं आया है। राइट क्लिक करेंगे दिस पीसी पे और सेलेक्ट करेंगे मैनेज। कंप्यूटर मैनेजमेंट ओपन हो चुका है। अब आप लोग सेलेक्ट करेंगे डिस्क मैनेजमेंट। जैसे ही मैंने डिस्क मैनेजमेंट पे क्लिक किया है, यहाँ पे मेरे पास एक विंडो आ गई है। यहाँ मैं सेलेक्ट करूँगा MBR और ओके पे क्लिक करेंगे। डिस्क आपकी ऑनलाइन हो चुकी है। अब आप इस पर राइट क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे न्यू सिंपल वॉल्यूम को, नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे आप इसका साइज़ बताएंगे। अगर आप चाहते हैं कि पूरा 60 GB का एक ही पार्टीशन बने तो आप इसी साइज़ को नेक्स्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं नहीं आप 30 GB का बनाएं, जो रिमेनिंग रह जाए उस 30 GB का अलग से एक पार्टीशन बनाया जाए। तो फिलहाल मेरी ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। मेरी रिक्वायरमेंट है कि मैं 60 GB का पार्टीशन एक और मज़ीद ऐड करूँ। तो मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ। इस विंडो में आप लोग बताएंगे कि आपकी ड्राइव का क्या लेटर होना चाहिए, जैसे CDE, कौन सा पार्टीशन होना चाहिए, किस नाम से होना चाहिए। तो फिलहाल मेरे पास E है तो मैं E को ही जाने देता हूँ। नेक्स्ट करते हैं। इस विंडो में आप बताएंगे कि आपको NTFS चाहिए या EXFAT चाहिए। तो हम NTFS पे ही डिफ़ॉल्ट पे जाने देते हैं। परफॉर्म क्विक फॉर्मेट पे चेक लगा होना चाहिए। नेक्स्ट करिएगा इसको और फिनिश।
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास ई का वॉल्यूम आ चुका है, पर वो ये कह रहा है कि डू यू वांट टू फॉर्मेट इट। तो लाजमी सी बात है, जब तक आप इसको फॉर्मेट नहीं करेंगे, जब तक ये ओपन नहीं होता, तो इसको फॉर्मेट डिस्क पे क्लिक कर दीजिएगा। अब आपके पास एक और विंडो आ गई है। क्विक फॉर्मेट पे चेक लगाए, स्टार्ट पे क्लिक कर दें, ओके करें। फॉर्मेटिंग स्टार्ट हो चुकी है, कंप्लीट हो गई है। क्लोज कर दें इस विंडो को और आप पार्टीशन को यूज़ कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरह से एक वर्चुअल मशीन के अंदर पार्टीशन को ऐड किया जाता है। इसके और भी स्टेप्स हैं, वो मैं आप लोगों को आने वाली वीडियोस में ज़रूर बताऊंगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है और इससे आप लोगों को सीखने को मिला है, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।